उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अकबर नगर में 1500 से अधिक घरों पे एक साथ बुलडोजर चलने वाली थी, लेकिन रुक गई। उसको बढ़ा के 22 जनवरी कर दिया गया है। ठीक उसी दिन जिस दिन रामलला जी को यानी राम मंदिर में रामलला जी को बिठाया जाएगा, 52 पुजारी आके उनमें जान डालेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी मौजूदगी अकबर नगर के गलियों में हो चुकी है। हमारे पीछे आप एक बार बैनर पहले देख लीजिए, विश्व हिंदू महासंघ लखनऊ, शिव मंदिर अकबर नगर, अयोध्या मार्ग लखनऊ। ये बैनर उनके लिए जो सिर्फ ये सोचते हैं कि अकबर नगर में जब घर टूटेगा तो खाली मुसलमान का टूटेगा, हिंदू का क्या। लेकिन नहीं साहब, यहाँ इंसान का घर टूटेगा। इसके अपोजिट साइड में अकबर नगर के दूसरे पार्ट में हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया, बच्चों से बात किया, महिलाओं से बात किया। और यहाँ पे जब आएँ तो एक बार दिखाइए कैमरा करके कमल भैया, ये जितने घर हैं यहाँ पे क्रॉस का साइन दिया हुआ है ऑलमोस्ट घरों पे। और ये सब बाजार के पहले दुकान है जिसको तोड़ा जाएगा स्टार्टिंग में। और यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी है। तो चलिए मंदिर और मस्जिद के एक गलियों में हम आपको कहानी सुनाने ले चलते हैं, जो शायद आने वाले दिनों में इतिहास बन के रह जाएगा, क्योंकि 22 तारीख तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वक्त दिया है। आपकी दुकान है ये भैया? हाँ। कब से कर रहे हैं शॉप यहाँ पे आप? काफ़ी टाइम से, ज़माने पिताजी के समय से कर रहे हैं। पिताजी का टाइम से कर रहे हैं? देखिए पिताजी हमारे हैं, पिताजी एक्सपायर भी हो गए, यहाँ ख़त्म हुए, पैदा हुए, सब लोग बड़े हुए। ये घर तोड़ने का क्या सिस्टम है? सरकार बोल रहा है कि हम 22 तारीख। तोड़ने का क्या है, बस वही है कि वोट ले लेंगे पैर छू करके, अब उसके बाद बता रहे हैं कि जो है उजाड़ा जाएगा। रिलीजन बेस्ड डिवाइड किया जा रहा है शायद, आप लोगों को ऐसा अंदर से फीलिंग आता है? बड़ी इनोसेंटली जवाब दीजिएगा। रिलीजन कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये है कि मतलब कहते नहीं कि कोई चीज़ अब उनकी नज़र में बस गई है। जैसे फलाने ने ये किया, सरकार ने, उन्होंने वो किया, उन्होंने सौंदर्यीकरण कराया, तो एक इनके पास भी अब एक मुद्दा ये आ गया कि इनको भी सौंदर्यीकरण कराना है, तो कैसे कराएं। तो अब ये बस्ती है, अच्छी लग रही है, उनको उजाड़ के फेंक देंगे। जिस बस्ती पे आप खड़े हैं 2 हाथी का पटाव है यहाँ। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसके बराबर से जो है इतनी गहरी थी है। हमारे पिताजी ने लोग ने इसको पाट के बराबर किया है। वो दौर थे यहाँ के, अब उनको नज़र में चीज़ अच्छी आ रही है तो भाई लेंगे ही लेंगे। अच्छा, ये जिन दुकानों पे क्रॉस का साइन किया गया है, इसका क्या मतलब है? क्रॉस तो ये समझ लीजिए पूरे मकानों पे किया गया है। दुकानों का ये है कि चलिए दुकान पहले तोड़ी जाएंगी। दुकान पहले? आपका दुकान है तो ये पहले टूटेगा घर से? दुकान सबकी पहले टूट रही। अच्छा, कुछ एक दिन के लिए आप लोग का बिजली पानी भी बंद किया गया था, मीटर उखाड़ ले गए बिजली वाले? नहीं, वो जब तोड़ने का आर्डर आया तो वहाँ ट्रांसफार्मर से जो है उन्होंने लाइट काट दी थी। अच्छा, कि तोड़ फोड़ होगी, कोई करंट में ना चपक जाए, इस वजह से उन्होंने तोड़ दिया। प्रशासन ने आप लोगों को सामान भी अंदर लाने से मना किया था क्या? रोक लगाया था? राशन पानी मना कर दिया था। हाँ, बिल्कुल राशन पानी मना कर दिया था। यहाँ तक सामान जा सकता था, आ नहीं सकता था। तो आदमी तो भूखे प्यासा मर जाए। भूखे प्यासा मरे, उससे मरने दीजिए, उससे उनको क्या मतलब है? उनको सौंदर्यीकरण कराने से मतलब है। इंसान ही नहीं रहेगा तो सुंदरता लेके क्या करेगा आदमी? वही तो है। अब देखिए एक नया फंडा ये निकाला इन्होंने, कितनी अच्छी बात हमको ये लग रही है कि 22 तारीख को जज साहब का फैसला आया, 22 को राम मंदिर का वो है, मैं अभी बोला हूँ, आप शायद सुने, प्राण प्रतिष्ठा है। अब योगी जी जब वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ फिर हम लोग की सुनने वाला कौन रहेगा? यहाँ कुछ भी हो सकता है। उस दिन तो एलडीए बादशाह रहेगी, उस दिन तो कहेगी उखाड़ फेंको, तब हम कहाँ जाएंगे? जब मुख्यमंत्री साहब हमारी अभी नहीं सुन रहे हैं तो तब क्या सुनेंगे? प्रशासन ज़्यादा वहाँ मुस्तैद होगी, आप लोग का मीडिया कर्मी सब वहाँ रहेगा, कोई कवरेज नहीं उस दिन आप लोग को कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है उस दिन तो बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। इसीलिए पूरे मोहल्ला में मायूसी फैला। ये तो मुझको लग रही है कि ये तो एक सरकार की एक बिल्कुल बिछाई हुई चाल है कि नेता सारे वहाँ रहेंगे, मीडिया सारी वहाँ रहेगी, ये काम ख़त्म, यहाँ हटाओ, तब आदमी कहाँ जाएगा? और उसके बाद फिर अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसके बाद भी मुख्यमंत्री साहब अगर आ करके यहाँ पर, अभी तक तो फ़िलहाल आए नहीं ना, उनके तक बात गई है, और जब वो यहाँ आएंगे उसके बाद तब क्या रह जाएगा? अच्छा, विपक्ष में अखिलेश यादव है, वो किसी तरह का सहायता नहीं कर रहे हैं आप लोगों को इसमें, क्योंकि 30,000 की आबादी है उनको? देखिए मेरा कहने का मतलब है भाई साहब, बहुत छोटा सा आदमी, बहुत छोटी सी बात करता हूँ कि हमेशा आप चलती हुई नाव पे सवार रहें। भाई जिसका दिन अच्छा है हम उसके पास जा रहे हैं, जब वो नहीं सुन रहा है तो अखिलेश यादव भी बहुत छोटी सी बात है इस टाइम। अगर डायरेक्ट भी मुलाकात करेंगे, हम कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में ये होता है ना कि ये अखिलेश के हैं और हम कांग्रेस के हैं, आप बीजेपी के हैं, तो
कुल मिला के एक दूसरे उम्मीद से खो चुके हैं। आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल, उम्मीद बिल्कुल, खो चुके कोई हैं। उम्मीद ही और नहीं लगभग बची है। मैं 4 गलियों में घूमा हूँ, बच्चों से लेकर आंटी तक, अंकल से बात हुआ, भाई लोग से बात हुआ, सबके अंदर से सिर्फ ये बोल तो रहे हैं कि हमारा घर टूट जाएगा, नहीं टूटना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबको ये अंदेशा हो गया है कि 22 तारीख को हम लोग बेघर हो जाएंगे। बेघर हो जाए। और इसलिए सभी के आंखों में आंसू है, मायूस हैं, कोई बोलना नहीं चाह रहे हैं। क्या क्या जवाब देंगे? कुछ जवाब देने के लिए बचे ही नहीं, बात ही नहीं बची। अच्छा भैया, नए साल में जहाँ सभी लोग नए साल की खुशियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, जी। वैसे स्थिति में आप लोग अपने घर को त्यागने की तैयारी कर रहे हैं। घर को त्यागने की तैयारी कर रहा है। अभी तो माइंड ये नहीं काम कर रहा है कि यार हम जाएंगे कहाँ। तुम 5,000 रुपये दे करके हम लोगों को ज़मीन दे रहे हो, अभी सुबह से यहाँ कोई काम नहीं है, गाड़ी है नहीं। मैं अब यही दिमाग लगा रहा हूँ कि भैया हम अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे, माँ को खिलाएंगे, बहन को खिलाएंगे, पिता हैं नहीं, तो कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, खाने को नहीं रहा है तो अब काम नहीं है तो खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या, और जो है मकान के लिए हम उनको पैसा कहाँ देंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी को जो उनकी आई है आवास योजना, नीचे कैंप लगा हुआ था, पैसे ले रहे थे। अरे लानत होनी चाहिए सरकार को, इतनी तो लानत शर्म हया होनी चाहिए कि कम से कम चलो यार कोई है, अगर मोहल्ला तोड़ रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम्हें अपनी तरफ से देना चाहिए कि यार ये पीएम आवास मेरी तरफ से आप ले लो। भाई अब हम एक परिवार में 3 भाई हैं, चाचा है, मम्मी है, कहाँ जाएंगे वो सब, क्या खाएंगे? और तुम दे रहे हो तो इतनी लंदन की छोर में दे रहे हो, तो वहाँ ना गाड़ी आएगी, ना काम होएगा, ना कुछ होएगा। तकरीबन 70 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये हाँ, बस्ती पिताजी पुरानी 70 साल से होते, 80 साल लगभग, चूँकि सभी ने यही बताया कि सब- अमूमन सब- 70 साल हाँ, पुरानी ये बस्ती है बिल्कुल, जब बनाना बिल्कुल शुरू भैया। किए थे। तो और ये तो एक, चलिए ठीक है, मानते हैं। देखिए कहीं ना कहीं गलती भाई साहब हम लोगों की भी है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सारी गलती उनकी है, गलती हम लोगों की भी है। हम लोगों की गलती क्या है कि भाई जब बस रहे थे तभी नहीं बसने देते, अब उन समय रोक देते हैं। पूरा नाला देखिए सब जो है, कुछ बहुत मतलब आदमी ऐसे भी रहते ना, सेटिंग करके अपना हो गया काम, वो लोग रह रहे बेचारे। सड़कें तो लेकिन बनाए होंगे गलियों में, अब पाइपलाइन, पार्षद जी, विधायक जी, यहाँ के सांसद जी आते थे, बेहतरीन नाली बनवाई, सड़क बनवाई, सब कुछ बनवाई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं था। आज बस वही है कि आप लोगों को तोड़ा जाएगा, बस काम खत्म। इतने साल का बिजली बिल था, टैक्स था, नगर निगम हाउस टैक्स, जल टैक्स, वाटर टैक्स वगैरह सब कुछ पेड करते थे। आज अगर अपने कागज़ हम शो भी करेंगे तो वो सब मेरे कागज़ रद्दी है, और आप अगर कुछ शो कर रहे हो तो वो आपकी चीज़ हीरा है। अगर आप यहाँ से बेघर हो जाएंगे तो फिर तो आप लोग मतलब समझिए कि एक तरह से इंडियन सिटीजन में भी नहीं आएंगे। कुछ नहीं है आपके पास तो बिल्कुल, हम लोग एकदम, अरे मेरा कहने का मतलब है यार, आप कह रहे हो कि माफियाओं पे चलेगा बुलडोज़र, तो यार हम कहीं से क्रिमिनल लग रहे हैं कि माफिया लग रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम लग रहे हैं जो मेरे घर पे बुलडोज़र चल रहा है? यार गरीब आदमी है, कमा रहे, खाने करवाने दो। अभी उस दिन भी मैंने योगी जी का सुना, उन्होंने यही कहा कि माफियाओं पे बुलडोज़र चलेगा, गरीबों पे नहीं चलेगा। यार गरीबी की श्रेणी में तो आते ही हैं, कोई हमारे बाप जो है बहुत बड़े माफिया डाउन तो हैं नहीं कि अतीक अहमद है तुम मेरे घर में मोहल्ले में बुलडोज़र चलाए दे रहे हो। यार सब यहाँ मिडिल क्लास आदमी सब खाता कमाता है, और ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसे लोग मिडिल क्लास के हैं कि वो रोज़ कमाते हैं। अब वो रेडी ठेला लगा रहे वो हैं। 400 रुपये अगर रोज़ कमाते हैं तो 200 का राशन वासन ले आए, अपना बीवी बच्चों का देखे दूध ले आए। भाई आज के ज़माने में दूध भी तो डेली चाहिए, लेकिन कोई मतलब नहीं इनको। दूध आ रहा है, राशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो यार वो अब 50 रुपये औरत को भी दे रहा है, तो कहाँ घर चल रहा है? और वो कमाएगा क्या, वो खाएगा क्या? सही बात है। ठीक, थैंक यू। देखिए अमूमन 3-4 गलियों में जाकर हम वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन फाइनली अब हम एक बात बोल देते हैं कि जब हम लोग नए साल की तैयारी में लगे हुए हैं कि नया साल कैसे मनाया जाए, केक काटें कि चिकन बनाएं कि मटन बनाएं कि कहीं जाके लिट्टी चोखा बनाएं या दोस्तों के साथ पिकनिक करें, तब 25,000 जो संख्या है लोगों की, वो इस बात पे चिंतित है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को कड़ाके के ठंड में लेकर आखिर कहाँ जाए, किसके सहारे वो रहे, क्योंकि सरकार इन लोगों को 22 तारीख तक का समय दिया है। 22 तारीख को ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है राम जी का, रामलला को बिठाया जाएगा। अब 22 तारीख को सारा पुलिस प्रशासन, नेता मंत्री सभी का ध्यान जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया सभी का जो ध्यान है वो सीधा सीधा अयोध्या पे केंद्रित होगा। अब वैसे में 10 बुलडोजर आए और अकबर नगर को इतिहास बना के कल चला जाए तो आपको तजुब नहीं होना चाहिए। जी भैया, यहाँ तक मैंने ट्विटर भी किया, मुख्यमंत्री को किया, होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय को किया,
ट्वीट करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। बताइए उसमें क्या होगा भाई। ये ऑनलाइन थ्रू ये सब सोशल मीडिया वर्किंग आप देख रहे हैं, स्वयं आपके लोग लगे हुए हैं वहाँ पे चलाने के, हैंडल करने के लिए, लेकिन ट्वीट का जवाब नहीं आ रहा है। इतने ट्वीट किए, योगी को किया, मुख्यमंत्री सीएम को किया, ऐसा लग रहा है पूरा प्लान हो चुका है आप लोगों का खत्म करने का। खत्म। देखिए बातें तो बहुत है, बच्चे बोल रहे हैं कि हमें किसी तरह बेघर होने से बचा लीजिए, लेकिन जो प्लानिंग तैयार किया गया है, पॉलिटिकल प्लानिंग जो तैयार किया गया है, वो यही इशारा कर रहा है कि किसी भी दिन अकबर नगर था जो अभी है वो था में बदल जाएगा। और ये शायद 22 तारीख को हो जाए या 23 तारीख को हो जाए, तब तक आप इस खबरों को जान पाएंगे, तब तक ये इतिहास बन चुका होगा। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। पटना से चल के सिर्फ यही दिखाने आए थे ना कि कैसे नदियों को सुंदर बनाने के पीछे इंसानों को झोंका जा रहा है। हम लोग, अभी एक छोटी बच्ची हमें माइक में मेरे बोली कि हम लोग कुत्तों को, जानवरों को हम ठंड के मौसम में सहारा देते हैं, बोरा दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं कि उस पर कम से कम सो जाए, आग जलते रहता है उसके पास में आके बैठ जाता है, लेकिन हम इंसानों को ऐसे कड़ाके के ठंड में सरकार बेघर कर रहा है। अब ना जाने क्यों, अब 70 साल से जब ये घरें बन रही थी तब सरकार कहाँ था? सरकार यहाँ पे पार्षद क्यों देता है? सरकार यहाँ पे फंडिंग क्यों देता है सड़कों को बनाने के लिए? बिजली कैसे प्रोवाइड कर देता है? आधार कार्ड कैसे बन जाता है? वोटर आईडी कार्ड कैसे बन जाता है अगर ये इलीगल थे तो? ये मेरे समझ से परे है। लेकिन हमको इतना समझ में ज़रूर आ गया कि ऐसे ही जो हम सड़कों पर कभी चलते हुए पुल के नीचे जो झोंपड़ी बना के रहते हुए लोगों को देखते हैं ना, वो कोई और नहीं होते हैं, वो ऐसे ही माइग्रेटेड पीपल होते हैं जो सरकारों के द्वारा परेशान करके, सरकारों के द्वारा बेघर करके भगा दिए जाते हैं। बात बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, और शुक्रिया एक बार योगी जी को ज़रूर कहिएगा, क्योंकि वो 22 तारीख को रामलला के अंदर प्राण देने जा रहे हैं, जान देने जा रहे हैं। 52 पुजारियों को बिठा के मंत्रोच्चारण करके रामलला में जान फूका जाएगा। उसके बाद उनको कंबल उड़ाया जाएगा, ब्लोअर चलाया जाएगा, क्योंकि रामलला को ठंड लगेगी। लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग पत्थर के हैं और भगवान जो है वो अब इंसान बन जाएंगे। बात बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।